राजस्थान के जैसलमेर से खबर, जहां जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि इस बैठक में कई बड़े फैसले हो सकते हैं और सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाने पर भी विचार हो सकता है। तो इस वक्त बड़ी खबर जैसलमेर से आ रही है, जहां जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक शुरू हो चुकी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे जैसलमेर में मौजूद हमारे संवाददाता तरुण शर्मा का। तरुण, बैठक शुरू हो चुकी है जीएसटी की, इसमें कौन कौन शामिल है और किन बड़े फैसलों पर आज मुहर लग सकती है? बिल्कुल, आज जीएसटी काउंसिल की बैठक जैसलमेर में शुरू होने वाली है और इस बैठक के अंदर आम इंसान से जुड़े हुए कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर फैसला संभव है। शुरुआत में करना चाहूँगा इंश्योरेंस को लेकर। इंश्योरेंस को पे एक लास्ट जो जीएसटी काउंसिल की बैठक थी उसमें ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाए गए थे। उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने अपनी रिकमेंडेशन हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस के लिए दी है। तो शुरुआत प्योर टर्म इंश्योरेंस के लिए से करना चाहूँगा। प्योर टर्म इंश्योरेंस को जीएसटी अभी 18% लगता है, उसको जीरो करने की बात यहाँ पे जीओएम की रिकमेंडेशन थी, तो हो सकता है उस पर आज फैसला हो जाए। दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस, जिसको 5 लाख रुपए तक यदि आप सम इंश्योर्ड आपका अमाउंट है तो आपको जीएसटी नहीं देना होगा। इस तरीके की जीओएम की रिकमेंडेशन थी। लेकिन ये जो लिमिट है या ये कहें कि जो कैपिंग है ये बुजुर्ग लोगों के लिए नहीं एप्लीकेबल है, तो वो एक फ़ायदा हो सकता है और इसका फैसला जीएसटी काउंसिल में होगा कि क्या जीएसटी काउंसिल इस चीज़ को एग्री करती है और इंश्योरेंस को पे जीएसटी जो है वो नहीं देना पड़े। दूसरा बड़ा मुद्दा है एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लेकर आने का। काफ़ी लंबे समय से इस पर चर्चा चल रही है और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र का जो से है, महाराष्ट्र जो कहेगा उसी पे सब चीज़ें निर्भर करेगी, क्योंकि महाराष्ट्र का सबसे बड़ा शेयर एटीएफ के अंदर है। तकरीबन 50% से ज़्यादा जो बिजनेस है एटीएफ का वो महाराष्ट्र के मुंबई एयरपोर्ट से आता है। तो वो और लेकिन महाराष्ट्र का जो कुल रेवेन्यू उसका बहुत छोटा सा पार्ट एटीएफ से आता है। तो हो सकता है कि महाराष्ट्र इस चीज़ के लिए एग्री कर ले या कोई एक टाइमलाइन डिसाइड करी जाए या आगे की क्या रणनीति हो वो जीएसटी काउंसिल में तय हो सकती है। तीसरा बड़ा मुद्दा फूड डिलीवरी ऐप्स को लेकर है। फूड डिलीवरी ऐप्स जो जैसे जोमेटो, स्विगी अभी 18% चार्ज करते हैं, उनकी रिकमेंडेशन थी कि आप इसे 5% पे नॉन एसी कैटेगरी के अंदर हमें चार्ज करने दीजिए, जिसमें हमें आईटीसी का फायदा ना मिले। अभी 18% पे उनको आईटीसी का फायदा मिलता है। तो ये एक क्लैरिफिकेशन आज के जीएसटी काउंसिल में हो सकता है। इसके साथ साथ कई छोटे मोटे मुद्दे और भी हैं, चाहे वो 2000 रुपये से नीचे का जो यूपीआई का जो पेमेंट है उस पर जीएसटी लगाया जाए या नहीं, जो पिछली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में भी था। तो वो एक बड़ा मुद्दा है जो जिस पे आज डिस्कशन हो सकता है। इसके साथ साथ उम्मीद ये की जा रही थी कि रेट रैशनलाइजेशन की जो जीओएम है उसकी रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी, लेकिन जो अभी तक जो अंदेशा मिल रहा है वो ये है कि वो रिपोर्ट आज सबमिट नहीं हो पाएगी। उसके लिए थोड़ा और समय चाहिए और डेलिब्रेशन चाहिए। तो वो एक जरूर एक झटका लग सकता है। लेकिन क्योंकि 6 महीने का समय जब ये कमेटी जीओएम बनाई गई थी तो कहा गया था कि 6 महीने के अंदर इस रिपोर्ट को सबमिट किया जाएगा, तो उसको हो सकता है और समय दिया जाए। और साथ ही जो कंपनसेशन सेस है जो 2026 में खत्म हो रहा है उसकी भी मियाद को 3 महीने बढ़ाने पर आज जीएसटी काउंसिल फैसला ले सकती है। तो कुछ ही मिनटों में जीएसटी काउंसिल की बैठक शुरू होगी। वित्त मंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होती है। सभी स्टेट्स एफएम्स यहाँ पे पहुँच चुके हैं और उनके ऑफिसर्स जैसलमेर के मैरियट होटल यहाँ पे ये बैठक हो रही है और उम्मीद की जा रही है कि जो बैठक है वो 2 से 2:30 बजे के करीब खत्म हो जाएगी। उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और बताएंगी कि जीएसटी काउंसिल में आज क्या बड़े मुद्दों पर फैसला हुआ। तरुण, मोटे तौर पे समझना चाहेंगे कि कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं या उत्पाद हैं जिन्हें जीएसटी से राहत दी जा सकती है? देखिए, जो सबसे बड़ा जो सेक्टर है इस समय, जो सबसे बड़ा इस जीएसटी काउंसिल का चर्चा का मुद्दा है वो है इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस में
क्या जीओएम की रिपोर्ट को पूरी तरीके से मान लिया जाता है या उसमें कुछ बदलाव किए जाते हैं, क्योंकि जीओएम ने कहा है कि प्योर टर्म इंश्योरेंस पे आपको जीएसटी नहीं देना। तो एक बड़ा नुकसान जो है वो स्टेट्स को होगा। दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस पे अभी 18% जीएसटी लगता है, उसमें 5 लाख के सम इंश्योर तक आपको जीएसटी नहीं देना होगा, या अब 5% रखा जाए, या बिल्कुल ये जो अमाउंट है 5 लाख हो सकता है इसको बढ़ाया जाए। तो ऐसे कई पेचीदा मामले हैं जिस पे आज डिस्कशन हुआ। बिल्कुल तरुण, ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि हमें याद है कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने ट्वीट करके ये आम जनता तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश की थी कि जीएसटी में कुछ ऐसे उत्पाद हैं जिसमें जीएसटी लगाया जा सकता है, यानी नया जीएसटी लगाया जा सकता है जिससे आम जनता को नुकसान होगा। क्या ऐसा वाकई में कुछ है या ये सिर्फ एक हवा थी? देखिए, राहुल गांधी ने जिस 35% स्लैब का जो जिक्र किया था, देखिए जब जीओएम बनता है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, तो कई तरीके के मुद्दों पर चर्चा होती है। चर्चा का मतलब ये नहीं होता कि उस पर फैसला हो जाए। फैसला जो आखिर होता है वो जीएसटी काउंसिल की बैठक में होता है। तो हर स्टेट ये चाहता है कि उसका रेवेन्यू लॉस ना हो। यदि हम किसी आइटम पे जीएसटी कम कर रहे हैं और उस स्टेट को लगता है कि इससे हमें अच्छी आमदनी आ रही है, तो इसका कंपनसेशन कैसे होगा? तो क्या ऐसे मुद्दे हो सकते हैं कि जहाँ पे ये डिसाइड हो कि जो जीएसटी का रेवेन्यू बढ़ सके? तो इसमें सबसे इजी वे है, क्योंकि आपका लिकर और पेट्रोल डीजल तो जीएसटी के दायरे में है नहीं, तो आपका सबसे इजी वे होता है कि आप टबैको पे जीएसटी बढ़ा दीजिए, या जो एयर रेटेड बेवरेजेस हैं उन पे जीएसटी बढ़ा दीजिए, क्योंकि वो आम इंसान यूज़ नहीं करता। तो एक 35% स्लैब का रिकमेंडेशन किसी स्टेट की तरफ से आया था, लेकिन उस पे वो जो रिपोर्ट है, मैं उसी रिपोर्ट की चर्चा कर रहा था अपने पहले सवाल के जवाब में, कि वो रिपोर्ट आज सबमिट होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उस रिपोर्ट पे अभी और डेलिब्रेशन की यहाँ पे ज़रूरत है। तो राहुल गांधी ने जो बात कही वो सिर्फ एक स्टेट की रिकमेंडेशन थी। उस रिकमेंडेशन को उन्होंने, क्योंकि वो मीडिया रिपोर्ट्स में आई, और इस रिकमेंडेशन को उन्होंने फैसला मान के ट्वीट कर दिया था। लेकिन फैसला, आखिरी फैसला जो होता है वो जीएसटी काउंसिल की बैठक में होता है, और जीएसटी काउंसिल में सभी स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। उनकी सहमति के बाद ही कोई नया टैक्स लगाया जाता है या किसी टैक्स में कटौती की जाती है। बिल्कुल, तो ये अहम बैठक है जीएसटी काउंसिल की, जो कि जैसलमेर में शुरू हो चुकी है, और इसी में ये तय किया जाएगा कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर जीएसटी को कम करना है, लोगों को राहत देनी है, और इसके बाद ही फैसला सामने आएगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए तरुण।